अच्छा जी, चीज़ डिस्कस करनी है हमने वो है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एरिया। तो बेसिकली मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है, इसको हम ज़रा डिटेल में देखेंगे। बिल्कुल बेसिक इसकी मैं बताऊंगा कि सिर्फ है क्या है, डेफिनेशन क्या है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एरिया, अच्छा एक मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एरिया है, एक मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मास। ठीक है, दोनों को हम डिस्कस करेंगे। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एरिया क्या चीज़ है? इट इज़ बेसिकली द रेजिस्टेंस ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया टू बेंडिंग और फ्लेक्चर। ठीक है, बेंडिंग कह लो या फ्लेक्चर कह लो, किसी भी प्लानर एक्सिस में जो रेजिस्टेंस ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया है टू बेंडिंग, उसे कहते हैं। इसको हम जरा डिस्कस करते हैं एग्जांपल के साथ डिटेल। फॉर लेट्स से कि हमारे पास एक वुड का प्लैंक है। ठीक है, जो कि ये समझ लो कोई कैनाल है, उसको हमने क्रॉस करना है। तो अब मेरे पास जो है दो तरीके हैं, और इसका जो है ना, जो प्लैंक है वुड का, उसका क्रॉस सेक्शनल जो है ना, क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगुलर, जैसे कि ये नजर आ रहा है। ठीक है, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। अब हमारे पास दो सिनेरियोज हैं। सिनेरियो नंबर वन ये, ठीक है, जैसे फिगर में दिखाया गया। सिनेरियो नंबर टू, अब दोनों सिनेरियोज में से इस वाले में और इस वाले में वुड का प्लैंक है एक ही क्रॉस सेक्शन दोनों का, सिर्फ जो हमने इसको प्लेस किया हुआ है, प्लेसिंग की हुई है प्लैंक की, वो डिफरेंट है। एक प्लेसिंग का तरीका जिसमें क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो ये है, एक में क्रॉस सेक्शन एरिया यूं है, यूं इसको रखा है क्रॉस सेक्शन एरिया, इसका इसके मुकाबले में क्या है कम। तो प्लैंक कब स्टिफर होगा? जब लोड जो अप्लाई होगा शॉर्टर साइड ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, अब ये इन दो केसेस में इधर लोड अप्लाई हुआ और इधर लोड अप्लाई हुआ, ये क्या हो रहा है, ये बेंड हो रहा है। ठीक है, और उसके मुकाबले में इसको देखो, इस पे बेंडिंग बहुत कम है। ठीक है, तो ये जो केस है ना, जो ये वाला केस, इस केस में प्लैंक क्या है, स्टिफर। तो प्लैंक कब हमेशा तब स्टिफर होगा जब लोड कहाँ पे अप्लाई होगा, टू द शॉर्टर साइड ऑफ द क्रॉस सेक्शन, जो कि इस केस। तो कुछ क्रॉस सेक्शन जो होते हैं वो दे आर बेटर एबल टू रेजिस्ट बेंडिंग। ठीक है, और the further the material separate from the bending axis, the stiffer the cross section tends to be। ये चीज याद रखनी कि इस बात, ये जो मैंने बात क्या की, ये देखो, अगर मैं ये इसका लेता हूँ, ये इसका बेंडिंग एक्सिस है, ये जो डॉटेड लाइन पास कर, ठीक है, ये क्या है, बेंडिंग एक्सिस। अब दोनों केसेस थे, जो प्लैंक पड़ा था, जो पिछली मैंने एग्जांपल आपको बताई, उसके मुताबिक जो बेंडिंग एक्सिस से जितना ज़्यादा मटेरियल स्प्रेड होगा ना, यहाँ पे ये बेंडिंग एक्सिस है, यहाँ से पास कर, यहाँ पे स्प्रेड कितना है, ये प्लैंक। ठीक है, इधर ये स्प्रेड हुआ, मतलब कि ये जो केस है ये स्टिफर केस। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा मटेरियल बेंडिंग एक्सिस से स्प्रेड होता है ना, उतना ज़्यादा क्रॉस सेक्शन क्या होता है, स्टिफ होता है। तो ये जो केस है ना, ये स्टिफ है। मतलब कि ये जो राइट साइड पे ये जो क्रॉस सेक्शन, इट हैज मोर मटेरियल लोकेटेड फार फ्रॉम द बेंडिंग एक्सिस। इस बेंडिंग एक्सिस से इसके मुकाबले में क्या है, इसके मुकाबले में बेंडिंग एक्सिस से मटेरियल जो है वो लोकेट जो हुआ है वो फार है, और इसलिए ये जो है ना, इट इज बेटर एट रेजिस्टिंग बेंडिंग। ये जो प्लैंक है, ये इट इज बेटर एट रेजिस्टिंग बेंडिंग। वो बात ठीक है कि दोनों के क्रॉस सेक्शन क्या सेम है, दोनों के जो क्या कहते हैं, क्रॉस सेक्शन का एरिया सेम है। ठीक है, लेकिन बेंडिंग एक्सिस से ये ज़्यादा स्प्रेड हुआ है। तो ये जो प्लैंक होगा, ये क्या होगा, स्टिफर होगा। तो जो कॉन्सेप्ट है ना रेजिस्टेंस टू बेंडिंग, इसको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं बाय कैलकुलेटिंग द एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया।
ठीक हो गया। तो ये द रेजिस्टेंस टू बेंडिंग ये क्वांटिफाई किया जा सकता है, क्या कैलकुलेट करो, बाय कैलकुलेटिंग द एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा, इस एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया को सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया भी कहा जाता है। क्या चीज? एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है उसको सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया भी कहा जाता है। अब इस स्लाइड में जो एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, ये क्या चीज, इट बेसिकली tells us that how the area of cross section is distributed relative to a particular axis। ये एक एक्सिस है बेंडिंग, ये जो डॉटेड लाइन है, एरिया जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो इस पर्टिकुलर एक्सिस से किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, इस चीज को बेसिकली हमें बता रहा होता है जो एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया या सेकंड मूवमेंट ऑफ एरिया। तो अगर मैं इन शॉर्ट बात करूं तो जो एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है ये किस चीज की मेजरमेंट है? इट इज बेसिकली द मेजर ऑफ क्रॉस सेक्शनल रेजिस्टेंस टू बेंडिंग ड्यू टू इट्स शेप। शेप की वजह से जो रेजिस्टेंस टू बेंडिंग है वो बता रहा होता है। अब ये तीन हमारे पास डिफरेंट शेप्स हैं। ये कौन सी है? ये वाली ये है आई बी। ये क्या है? आई बी। अब देखो बेंडिंग एक्सिस से जो आई बीम है इट लोकेट्स द मेजॉरिटी ऑफ मटेरियल, मतलब फॉर फ्रॉम बेंडिंग एक्सिस जो है ना आई बीम की मैं बात कर रहा हूँ। तो जो आई बीम है इट लोकेट्स द मेजॉरिटी ऑफ मटेरियल एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम द बेंडिंग एक्सिस। सो ये बोथ है, इन तीनों में ये कौन सा है? ये मोस्ट एफिशिएंट क्रॉस सेक्शन जो आई बीम, ये ये जो आई बीम है। तो इसी वजह से जो है ना ज्यादातर कंस्ट्रक्शन में आई बीम को यूज किया जाता है। ठीक है, क्योंकि आई बीम का जो मेजॉरिटी ऑफ मटेरियल है ये बेंडिंग एक्सिस से फार है। ये इसकी मैं बात करूं। इसलिए इसको मैं कॉमनली हम यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन। अब एक डिटेल लुक, लेट्स हैव अ डिटेल लुक एट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेट्स start by taking a look and how it can be calculated by taking an arbitrary section। अब ये कोई एक arbitrary section हमने ले लिया। ठीक है, एक arbitrary कोई भी हमने section कंसीडर कर, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, मतलब एक्सिस अगर मैं बात करूँ, ये आपका एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये कोई भी एक आर्बिट्रेरी सामने क्रॉस सेक्शन। तो पहली जो चीज़ है कि एरिया ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया याद रखनी है कि इट इज नॉट अ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन की यूनिक प्रॉपर्टी नहीं होती। बेसिकली इट क्वांटिफाइज अ रेजिस्टेंस टू बेंडिंग अबाउट अ पर्टिकुलर एक्सिस। क्वांटिफाई कर रहा होता है कि रेजिस्टेंस टू बेंडिंग को क्वांटिफाई करता है किसी भी पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की जो वैल्यू है वो चेंज होती है, डिपेंड कर रही होती है रेफरेंस एक्सिस। तो जहाँ पे हम रेफरेंस एक्सिस प्लेस करेंगे उस हिसाब से मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या होगा? चेंज होगा। ठीक है, अब क्या हो सकता है कि आपका जो रेफरेंस एक्सिस है ये यहाँ पे सेंटर में से आर्बिट्रेरी शेप के पास का रेफरेंस एक्सिस कहीं भी हो सकता है। रेफरेंस रेफरेंस एक्सिस यहाँ से भी पास कर सकता है, रेफरेंस एक्सिस यहाँ से भी पास कर सकता है। तो जो इसकी वैल्यू का जो चेंज है वो किस पे डिपेंड कर रहा होता है? इसके रेफरेंस एक्सिस पे डिपेंड कर रहा होता है। तो अब हमने अगर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को क्वांटिफाई करना है, इसको अप्रोक्सीमेटली जो है ना मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है क्रॉस सेक्शन का, इसको हम क्या करते हैं, इसके अप्रोक्सीमेशन के लिए, इसको क्वांटिफाई करने के लिए हम इसको स्प्लिट कर देते हैं स्मॉलर एलिमेंट्स में। ये देखो ये स्प्लिट हुआ हुआ है, ये जो आप ब्लॉक्स नजर आ रहे हैं हमने क्या कर दिया, स्मॉलर एलिमेंट्स में इसको स्प्लिट कर। इसके मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए हम क्या पहला काम करते हैं, इसको स्मॉलर एलिमेंट्स में स्प्लिट कर देते हैं। तो जो हर एलिमेंट क्या कंट्रीब्यूट कर रहा होता है? टोटल एरिया ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। और ये इक्वल किसके होता है? डी ए इंटू वाई स्क्वायर। मतलब ये अगर मैंने एक बॉक्स ले लिया, एक स्मॉलर एलिमेंट ले लिया,
ये एक मैंने उसका एक एलिमेंट ले लिया, ठीक है। y क्या है, y जो है डिस्टेंस फ्रॉम रेफरेंस एक्सिस है। ये कौन सा एक्सिस है, ये वाला, ये रेफरेंस है, ठीक है। तो y क्या है, ये y जो है ये इस रेफरेंस एक्सिस से उस जो एलिमेंट को मैं कंसीडर किया मैंने, ये डी एलिमेंट जिसका एरिया क्या है डी है, ठीक है। उस रेफरेंस एक्सिस से उस एलिमेंट तक का क्या है डिस्टेंस है। हम क्या करेंगे, हम तमाम एलिमेंट्स को इसी तरह रिप्रेजेंट करेंगे और सम कर देंगे तमाम स्मॉल एलिमेंट्स को टू ऑब्टेन द एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एंटायर प्रोसेस, ठीक है। तो ये एक स्मॉलर एलिमेंट जिसका डिस्टेंस y है रेफरेंस एक्सिस से, एरिया क्या है डी है। तो अगर मैंने ओवरऑल इस आर्बिट्रेरी शेप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो मैं क्या कर दूंगा, सम कर दूंगा डी ए इंटू वाई स्क्वेयर, ठीक है। तो इससे मेरे पास क्या आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस। आई एक्स क्या है, हमारा रेफरेंस एक्सिस ये है आई एक्स। अगर रेफरेंस एक्सिस में ये लेता वाई के अबाउट तो मैं वैल्यू जो निकालता हूँ वो क्या होता है, आई वाई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई से जो है डिनोट करते हैं, आई। और आई एक्स ये क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि हमारा रेफरेंस एक्सिस क्या था, एक्स एक्सिस। हमने अज्यूम किया हमारा रेफरेंस एक्सिस क्या है, एक्स, ठीक हो गया। तो हमने सब्सक्रिप्ट में क्या लिख दिया यहाँ पे, आई एक्स। अच्छा, हम प्रिसाइजली भी जो एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, उसको हम यूजिंग इंटीग्रेशन भी हम जो है ना डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे। तो आई एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर इंटू डी ए। आई एक्स जब रेफरेंस एक्सिस क्या होगा, ये। और आई वाई कब होगा, जब रेफरेंस एक्सिस ये होगा, ठीक होगा। तो इस सेम वे में जिसका आई एक्स निकाला इसका हम आई वाई भी निकाला। तो ये डिपेंड करता है किस पे, रेफरेंस एक्सिस पे डिपेंड करता है। अच्छा, अब यूनिट क्या होती है जी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ना वो, इसकी यूनिट होती है लेंथ टू द फोर्थ पावर, ठीक है। हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को लेते हैं मिलीमीटर पावर 4 या फिर इंच पावर 4। यूनिट क्या है, मतलब या फिर इंच पावर, या ये लेते हैं, हम ये लेते हैं। और स्क्वायर टर्म है ना, मतलब अगर मैं 2 की पावर 4 लूँ, आंसर क्या है 16। अगर 2 की पावर -4 लूँ तब भी आंसर क्या आता है 16। इसका मतलब इसकी इवन पावर होने की वजह से ये इट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी, याद रखें। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। और जो एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट क्या है, इट हैज यूनिट ऑफ लेंथ टू द पावर 4। अच्छा, एक एग्जांपल लेते हैं। उस एग्जांपल हम लेते हैं, एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है। लेट्स सपोज वी हैव अ रेक्टेंगुलर क्रॉस, ये कोई एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन जिसकी ये विड्थ है बी, हाइट है एच, एक एक्स, ये एक्स एक्सिस, ये वाई। अगर मैं इसको लेता हूँ अबाउट रेफरेंस एक्सिस, अगर मैं एक्स लूँगा तो मैं कौन सी इक्वेशन लगाऊंगा, आई एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर इंटू डी ए, ठीक है। और
जब मैं अबाउट वाई रेफरेंस एक्सिस दूंगा तो ये यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस कौन सा डिस्टेंस था फ्रॉम रेफरेंस एक्सिस। अब यहाँ यहाँ पे अगर मैं कोई एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करूँ और मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस के अबाउट निकाल रहा हूँ तो ये डिस्टेंस क्या होगा यहाँ से यहाँ तक, ये वाई डिस्टेंस होगा। सिमिलरली जब वाई के अबाउट में ले रहा हूँ यहाँ पे कोई एक स्मॉल एलिमेंट है तो यहाँ से वाई एक्सिस से ये डिस्टेंस क्या होगा एक्स। तो इसलिए जब वाई वाला हमने लगाना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस निकालना है तो यहाँ पे मैं क्या लूँगा कि एक्स एक्स स्क्वायर इंटू डी ऑफ और यहाँ पे वाई स्क्वायर। अच्छा, हम ये कंसिडर करते हैं कि ये जो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है इट इज मेड अप ऑफ मल्टीपल थिन स्ट्रिप्स। जैसे कि एक स्ट्रिप यहाँ पे आपको ये नजर आ रहा है, ठीक है, ये थिन स्ट्रिप मैंने ले ली तो मल्टीपल थिन स्ट्रिप से बना हुआ है और हर स्ट्रिप की एक हाइट है, ठीक है, विच इज इक्वल टू डी बाई। हम क्या कहते हैं ये जो स्ट्रिप की ये स्ट्रिप लेट्स सपोज ये मैंने ली है, ये इसकी हाइट क्या है डी बाई, ठीक है। हमने एक थिन स्ट्रिप कंसीडर कर ली और हमने ये जो डिफरेंट थिन स्ट्रिप से बना हुआ है रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन तो हम एक थिन स्ट्रिप ले लें जिसकी जो हाइट है वो किसके इक्वल है डी बाई। एरिया क्या हो जाएगा जी, ये यहाँ से यहाँ तक ये बी है ना गिवन, तो एरिया क्या होगा बी क्रॉस डी बाई, ठीक है। तो आई एक्स किसके इक्वल था, अगर मैं अबाउट एक्स एक्सिस लेता हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई एक्स किसके इक्वल था वाई स्क्वायर इंटू डी वाई की इंटीग्रेशन। लिमिट क्या है मेरी, मेरी लिमिट देखो ना ये यहाँ पे है, ये टोटल अगर एच है ये नीचे है क्योंकि हाफ सिमेट्रिक सेक्शन, ठीक है, हाफ अबव द रेफरेंस एक्सिस हाफ बिलो द रेफरेंस एक्सिस। सिमिलरली हाफ राइट वर्ड्स टू द रेफरेंस एक्सिस और हाफ क्या है लेफ्ट वर्ड रेफरेंस। अगर ये एच है तो ये यहाँ से यहाँ तक ये कितना होगा एच बाई टू और ये कितना होगा ये भी एच बाई टू, लेकिन क्योंकि रेफरेंस एक्सिस से नीचे है तो हम क्या लेंगे माइनस एच। तो जो लिमिट होगी इंटरवल की वो क्या होगी फ्रॉम बॉटम टू द टॉप ऑफ द रेक्टेंगल। तो बॉटम ऑफ रेक्टेंगल क्या है माइनस एच बाई टू, टॉप ऑफ रेक्टेंगल क्या है पॉजिटिव। यहाँ पे वो आपको नजर आ रहा है कि ये लिमिट जो पुट हुई है माइनस एच बाई टू से एच बाई टू तक। दूसरा काम मैंने क्या किया डी ए की जगह मैंने क्या इसका एरिया पुट कर दिया। एरिया क्या था ये बी, ये स्ट्रिप, स्ट्रिप की मैं बात करूँ बी क्रॉस हाइट क्या थी डी वाई, तो एरिया की जगह मैंने ये पुट कर दिया बी क्रॉस डी वाई और वाई स्क्वायर एज इट इज रहना। जब इसकी मैंने इंटीग्रेशन की तो मेरे मेरे पास क्योंकि बी कांस्टेंट था बी बाहर आ गया, वाई स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी वाई क्यूब डिवाइडेड बाई थ्री। जब मैं लिमिट पुट करूंगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा आई एक्स इक्वल टू बी एच क्यूब डिवाइडेड बाई ट्वेल्व। जब इसको सॉल्व करूंगा लिमिट पुट करके तो मेरे पास जो आंसर आया वो क्या है बी एच क्यूब डिवाइडेड बाई ट्वेल्व। सिमिलरली मैं आई वाई की कोई बीच से निकाल सकता हूँ, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट यूज करके यहाँ पे मैंने आई वाई की कोई निकालना है तो यहाँ पे फार्मूला क्या लगा देना है आई वाई इक्वल टू, क्योंकि अगर मैं अबाउट रेफरेंस एक्सिस मुझे क्वेश्चन में कहा जाए कि अबाउट वाई एक्स रेफरेंस एक्सिस निकालो तो फिर एक फार्मूला क्या लगेगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है डी ए की जगह में अब स्क्रिप्ट जो है वो इस तरह लेनी पड़ेगी मुझे यूं करके, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा इसका ये एच और ये डी ऑफ, ठीक हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आई वाई आपके पास क्या आएगा 1/12 बी क्यूब एच, उल्टा हो जाएगा, ठीक हो गया। ठीक है, इसमें अगर आप गौर करो तो अगर आप रेफरेंस एक्सिस एक्स लेते हो तो पावर क्या आ रही है जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है उसकी, यानी आई एक्स इज इक्वल टू 1/12 बी एच, ठीक है। पावर वन है जिस एक्सिस के अबाउट ले रहे हो उस, ये देखो बी पावर वन और यहाँ पे एच की पावर वन है और जो उसके परपेंडिकुलर था वो क्या थी ये बी वैल्यू, वो बी क्यूब है और इसके परपेंडिकुलर क्या था एच, वो क्या है एच। तो ये रेक्टेंगुलर का जो क्रॉस सेक्शन जो है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस तरह बड़ा होगा ना, और ये अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस है कि आपका रेफरेंस एक्सिस कहाँ से पास कर रहा है उसके सेंट्रोइड से पास कर रहा है।
तब ये वैल्यू, अगर रेफरेंस एक्सिस आप चेंज कर दो, यानी रेफरेंस एक्सिस यहाँ से पास कर रहा हो, तो ये वाला पार्ट एप्लीकेबल नहीं। ठीक है, फिर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा उसके लिए। ये सिर्फ सेंट्रोइडल एक्सिस। तो ये हमने कैसे फाइंड किया, हमने यूजिंग इंटीग्रेशन जो है ना, हमने एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का निकाला है। तो जो क्या इंटीग्रल्स हैं वो अक्सर ये होता है कि इंटीग्रेशन डिफिकल्ट भी हो सकती है। ये तो एक सिंपल केस था, ठीक है। तो डिफरेंट कॉमन शेप का ना जो टेक्स्ट बुक्स है उस अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन, ठीक है, डिफरेंट शेप का अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस मैं आपको दिखा देता हूँ। वो आपकी जो टेक्स्ट है, रेफरेंस टेक्स्ट है, उसमें गिवन कॉमन शेप अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस, वो वैल्यूज गिवन, ठीक है। तो ये जिस तरह ये अभी हमने निकाला रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का, ये वैल्यू टेक्स्ट में गिवन, हमने चलो इसको मैथमेटिकली प्रूव कर लिया। इस तरह बहुत सी शेप्स ऐसी हैं जिनका एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैथमेटिकली जो गिवन है। लेकिन अगर रेफरेंस एक्सिस सेंट्रॉइड से ना पास कर रहा हो, रेफरेंस एक्सिस इसकी बेस से पास कर रहा हो, या रेफरेंस एक्सिस कहीं यहाँ पे लाई कर रहा हो, या वाई रेफरेंस एक्सिस जो यहाँ पे लाई कर रहा हो, तो उस सूरत में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको फाइंड करना पड़ेगा। ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये, ठीक है, आप बेसिक एरिया, ये बहुत सेंट्रोइडल एक्सिस, ये जो फिगर है, ये देखो रेफरेंस एक्सिस इसके सेंट्रॉइड में से पास कर रहा है। सिमिलरली सर्कुलर जो क्रॉस सेक्शन, ये इसके सेंट्रॉइड में से पास कर रहा है, ये इसके सेंट्रॉइड में से, ये सेमी सर्कल के सेंट्रॉइड में से, क्वार्टर सर्कल के, राइट ट्रायंगल के, या आइसोसेलेस ट्रायंगल है, सर्कल, ये आपकी रेफरेंस टेक्स्ट जो है कॉमन शेप के अबाउट सेंट्रॉइडल एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यूज गिवन है। तो ये जो इक्वेशंस दी हुई है ना, ये दे आर प्रोवाइडेड फॉर सेंट्रल एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स, यानी अबाउट रेफरेंस एक्सिस एक्स अबाउट रेफरेंस एक्सिस वाई, आई वाई हो जाएगा, ठीक है। ये डिफरेंट वैल्यूज गिवन है, लेकिन ये अबाउट सेंट्रॉइडल एक्सिस, जैसे कि आइसोसेलेस ट्रायंगल के केस में 1/36 BH क्यूब होता है। इसको भी आप प्रूव कर सकते हो, जैसे मैंने अभी रेक्टेंगल का आपको इंटीग्रेशन के थ्रू निकलवाया, ठीक है। तो ये वैल्यूज गिवन है। लेकिन अगर रेफरेंस एक्सिस की बात, ये ध्यान में रखने वाली है कि अगर रेफरेंस एक्सिस सेंट्रॉइड में से पास नहीं कर रहा, तो उस सूरत में आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो सेंट्रल एक्सिस के अबाउट वैल्यूज आपको प्रोवाइड हुई हुई है, इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं। तो सेंट्रल एक्सिस क्या होता है, जो एक्सिस पास करे सेंट्रॉइड ऑफ क्रॉस सेक्शन, उसको हम कहते हैं। और सेंट्रॉइड क्या होता है, ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन। इस क्रॉस सेक्शन का ज्योमेट्रिक सेंटर क्या होगा, ये जब एक्सिस एक्स इसमें से पास करेगा तो वो कौन सा एक्सिस होगा, सेंट्रॉइडल एक्सिस। अगर एक्सिस यूं पास करेगा तो इस एक्सिस को हम क्या कहेंगे, सेंट्रॉइडल एक्सिस, लेकिन कौन सा, वाई, सेंट्रॉइडल, आई वाई। और ये यहाँ पे जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इस के अबाउट में निकालूंगा तो वो क्या होगा, आई एक्स, ठीक है। तो ये अगर शेप है उसका, अगर लेट्स सपोज सेंट्रॉइड यहाँ पे लाई कर रहा है, तो सेंट्रॉइड में से अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन जो है पास करेगा, तो उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, आई एक्स। तो इसके सेंट्रॉइड में से आई, यार ये आर्बिट्रेरी शेप है। ये जो कुछ शेप्स हैं कॉमन शेप्स, उनके हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो वैल्यूज हैं वो प्रोवाइड की हुई टेक्स्ट बुक में प्रोवाइड की हुई है और प्रूफ है। अच्छा, ये भी कुछ शेप्स हैं, ठीक है। इनका भी जो एक्सिस है वो कहाँ से पास कर रहा है, इसके सेंट्रॉइड में से। सेंट्रॉइड क्या होता है, ज्योमेट्रिक सेंटर कहते हैं, बॉडी के ज्योमेट्रिक सेंटर। अच्छा, ये तो सेंट्रॉइडल एक्सिस के लिए। अगर कोई एक्स मतलब कोई बॉडी है जिसका जो एक्सिस है वो सेंट्रॉइडल एक्सिस नहीं है, उस केस में हम क्या करें, उस केस के लिए हम जो है ना
लेट्स सपोज मैं बात ये कर रहा था कि अगर कोई भी एक्सिस जो है वो सेंट्रोइडल एक्सिस नहीं है, यानी उसके सेंट्रॉइड में से वो एक्सिस पास नहीं कर रहा किसी भी बॉडी के, तो उसके लिए अगर हम इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं ना, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए उस इंटीग्रेशन के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। लेकिन फॉर्चुनेटली हमारे पास एक मेथड है जो एडजस्टेड एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी एक्सिस के अबाउट जो कि पैरेलल हो सेंट्रोइडल एक्सिस के, ठीक है, हम निकाल सकते हैं। जैसे कि ये फिगर में आपको नजर आ रहा है, मैं जो बात कर रहा हूँ, ये अब यहाँ पे सेंट्रॉइड में से उसके पास होता है, यहाँ पे देखो ये सेंट्रोइडल एक्सिस है। अब लेट्स सपोज मेरा एक्सिस जो है वो ये लाया कर रहा है यहाँ पे एक्सिस, ठीक है। अब देखो उस बॉडी के सेंट्रॉइड पे वो एक्सिस नहीं, ठीक है, लेकिन पैरेलल टू द सेंट्रोइडल एक्सिस है ये एक्सिस। इस एक्सिस की क्या है, इस एक्सिस के ये एक्सिस क्या है, पैरेलल है ना। तो अब यहाँ पे हम डायरेक्टली इंटीग्रेशन से नहीं कर सकते इसको, वो बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। तो हम इसके लिए जो यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। तो इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए जिसमें एक्सिस जो है वो सेंट्रोइडल एक्सिस नहीं है लेकिन पैरेलल टू द सेंट्रोइडल एक्सिस। अब वाई एक्सिस ये सेंट्रोइडल एक्सिस है, लेकिन अगर इसके पैरेलल कोई एक्सिस गिवन हो यहाँ पे कहीं और हमने आई वाई निकालना हो, ठीक हो गया, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। उसके लिए हम डायरेक्टली मतलब सेंट्रोइडल एक्सिस के लिए तो अभी मैंने बताया कि डायरेक्टली हम इंटीग्रेशन लगाते हैं और आई इक्वेशन लगा लेते हैं, डी ए इंटू वाई स्क्वायर इंटू डी ए, आई एक्स के लिए और आई वाई के लिए एक्स स्क्वायर इंटू डी ए, ठीक है। लेकिन अगर कोई एक एक्सिस जो कि सेंट्रोइडल एक्सिस नहीं है लेकिन पैरेलल है सेंट्रोइडल एक्सिस के, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यूज करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है, आई एक्स इज इक्वल टू आई एक्स सी प्लस ए डी, इसको एक्सप्लेन करते हैं। पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये होता है जी कि एडजस्टेड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपने निकालना है ना, इस रेफरेंस एक्सिस के अबाउट लेट्स सपोज आई एक्स, ये आई एक्स इसको नाम दे दिया रेफरेंस एक्सिस, ठीक है। तो आई एक्स किसके इक्वल होगा, आई एक्स ई, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेंट्रोइडल एक्सिस, ठीक हो गया। प्लस उसमें हम क्या करेंगे, प्लस उसमें हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ किसका, क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन बोथ एक्सिस। ये डी क्या है, डी जो एडजस्टेड मतलब जो एक्सिस जिसके अबाउट में निकाल रहा हूँ वहां से लेके सेंट्रोइडल एक्सिस तक का डिस्टेंस क्या है, डी। लेट्स सपोज ये मेरी रेक्टेंगुलर शेप है, इसका सेंट्रोइडल एक्सिस ये होगा एक्स ई, ठीक है। और इसका इस एक्सिस के अबाउट मैंने निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स के अबाउट, तो मैं कैसे निकालूंगा, मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया लूंगा सेंट्रोइडल एक्सिस का, प्लस इसमें क्या करूंगा ए इंटू डी स्क्वेयर, डी स्क्वेयर क्या है, इस सेंट्रोइडल एक्सिस से लेके जिस एक्सिस के अबाउट में निकाल रहा हूँ उसका डिस्टेंस होगा, ठीक है, वर्टिकल डिस्टेंस। तो आई एक्स इज इक्वल टू आई एक्स सी प्लस ए डी, ये तरीका है जी निकालने का। अब इस अगर रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन की मैं बात करता हूँ, इसका मुझे आई एक्स सी पता है, क्यों है, कितना होता है 1/12 बी एच, ठीक है। प्लस इसका एरिया ले लूंगा, जो वैल्यू आएगी डी स्क्वायर, ये डिस्टेंस जितना होगा वो निकाल लूंगा, उसको पुट करूंगा तो मेरे पास इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। सिमिलरली अगर आई वाई के अबाउट मैंने निकालना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई वाई इज इक्वल टू आई वाई सी, ठीक है, प्लस इंटू ए इंटू डी स्क्वायर। अब इस केस में डी ये नहीं होगा, इस केस में डी क्या हो जाएगा, अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे मेरा सेंट्रॉइड है, ये सेंट्रॉइडल एक्सिस है वाई सी,
और मैंने इसी एक्सिस के अबाउट निकालना है वाई के अबाउट, तो डी यहाँ पे इस केस में ये डी हो जाएगा। यहाँ पे आप बी बी स्क्वायर कर लो, ठीक है, तो इसको आप कह दो बी, ठीक हो गया। बस कंसेप्ट समझ होना चाहिए कि जो डी आप अगर इसको डी नाम देते हो तो डी है क्या, बेसिकली वो डी ये सेंट्रोइडल एक्सिस वाई एक्सिस से लेके जो आपका एक्सिस जिसके अबाउट निकाल रहे हो वहां तक का डिस्टेंस है, जो कि पैरेलल टू है एक्स एक्सिस। अच्छा, इसको हम कहते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये जो चीज लिखी हुई है ना, इसको हम क्या कहते हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। और ये क्यों यूजफुल है, क्योंकि हमने इसमें जो इक्वेशन यूज की आई एक्स ई के लिए, वो इक्वेशन कहाँ से आई हमारे पास, वो रेफरेंस टेक्स्ट जो हमारे पास है उसमें गिवन है, ठीक है। सेंट्रोइडल एक्सिस की वो इक्वेशंस क्या है, गिवन है, और उसको हमने एडजस्ट किया और हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया किसी भी पैरेलल एक्सिस के, पैरेलल टू दीज रेफरेंस है, ठीक है। मतलब एक्स सेंट्रोइडल एक्सिस है, इसके पैरेलल कहीं भी एक्सिस हो, ऊपर नीचे कहीं कहाँ कहीं भी हो, हम उसको निकाल सकते हैं यूजिंग पैरेलल एक्सिस, ठीक है। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स सपोज ये है मेरे पास, वही हम एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं दोबारा, ठीक है। अब इस केस में अब हमने निकाला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट, ठीक हो गया। अर्लियर हमने क्या किया था, हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था इस एक्सिस के अबाउट, पीछे भी एग्जांपल करके आए, जो कि सेंट्रॉइड ऑफ रेक्टेंगल में से पास कर रहा था। लेकिन अब हमने जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है वो इसके अबाउट निकाला, ठीक हो गया। ये एक्सिस, इसको मैं दे देता हूँ एक्स का नाम। मैंने क्या निकालना है, ये आई एक्स निकालना। अब इस केस में मैं वो काम नहीं कर सकता जो मैंने डायरेक्ट इंटीग्रेशन लगाई थी और 1/12 बी एच क्यूब निकाला था, वो था इसके अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट था। अब इसके अबाउट निकालना है तो वही इक्वेशन मैं यूज करूंगा, आई एक्स इज इक्वल टू आई एक्स ई प्लस ए डी स्क्वायर। अब आई एक्स ई मुझे पता है, मैं पहले निकाल भी चुका हूँ, रेफरेंस टेक्स्ट में गिवन भी है, बी एच क्यू डिवाइड बाई 12 के होता है। इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया ये होगा बी क्रॉस एच हाइट, और डी स्क्वायर क्या होगा, डी स्क्वायर इस रेफरेंस एक्सिस से इसके सेंट्रॉइड तक का डिस्टेंस होगा, क्योंकि सेंट्रॉइड ये जो आपका रेफरेंस एक्सिस है, जिस एक्सिस के अबाउट सॉरी आप निकाल रहे हो, वो बिल्कुल इसकी बेस पे रेक्टेंगल की, तो ये टोटल एच है, तो ये कितना हो जाएगा डिस्टेंस सेंट्रॉइड से, एच डिवाइड बाई 2 ही हो जाएगा। जब आप पुट करोगे तो आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस जाएगा वो कितना आएगा, 1/3 बी एच क्यूब, ठीक है। आपने क्या किया, एक ही जगह आपने क्या पुट किया, एक ही जगह आपने पुट किया बी क्रॉस एच का एरिया रेक्टेंगल, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का, और डी की जगह आपने क्या पुट किया, जो डी स्क्वायर था ना, डी की जगह आपने क्या पुट किया, ये डी था ना हमारा, ये डिस्टेंस, डी की जगह आपने क्या पुट किया, एच डिवाइडेड बाय, इस फार्मूले में सारी चीजें पुट की, और ये आई एक्स ये आपको पता है, कॉमन शेप के सेंट्रॉइड याद कर लो अगर नहीं पता, ठीक है। अगर प्रूफ के लिए आ जाए तो वो तरीका मैंने डायरेक्ट इंटीग्रेशन का बताया, ठीक है, उससे कर लो। तो ये आई एक्स हम ड्राइव कर चुके हैं पहले, जब ये पुट किया तो मेरा जो आई एक्स है वो कितना आ गया, 1/3 बी एच क्यूब। अच्छा, एक यूजफुल प्रॉपर्टी क्या है एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, कि इनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं एक दूसरे से, ठीक है। वी कैन सब्ट्रैक्ट एंड ऐड फ्रॉम ईच अदर। मतलब क्या है इस बात का, मतलब ये कि अगर मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, लेट्स मैंने ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, यहाँ पे लेट्स सपोज के बीच में से रेक्टेंगल हॉलो है, मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है सॉलिड पोर्शन का, इस शेप का। अब ये हॉलो जो पोर्शन है, ये लेट्स सपोज ये बी है, और ये ओवरऑल
जो पोर्शन है मतलब ओवरऑल हॉलो मिला के मैं कंसीडर कर लूँ कि ये लेट्स सपोज एक टाइम के लिए कि ये हॉलो नहीं, ये सॉलिड है ओवरऑल। ये टोटल कितना है ए, और हॉलो पोर्शन को मैं कहूँ बी, तो आई टोटल मैंने जो निकालना है वो किसके इक्वल होगा, आई ए टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया में पहले इस शेप को एज अ सॉलिड कंसीडर करूंगा यूं करके, पहले इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा जो कि आई ए आए, फिर मैं सिर्फ इस हॉलो पोर्शन का निकालूंगा जो कि आई बी आए, तो इस आई ए में से मैं आई बी माइनस करूंगा तो मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये रिमेनिंग पोर्शन का आ जाएगा जो मैं शेड कर इस शेप। ठीक है, तो ये बात मैंने पीछे आपको बताई है कि जो है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की ये यूजफुल प्रॉपर्टी है कि दे कैन बी एडेड टू और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, हमने क्या किया इसमें, हमने एक सेक्शन लिया ए और उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया सेक्शन बी में, इसका हमने कंसीडर किया, पहले ओवरऑल शेप ले लिया, सॉलिड कंसीडर किया, उसको हमने कहा ए शेप क्या है, उसको नाम दे दिया ए, इस पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिया, फिर इसके अंदर जो हॉलो शेप थी उसका अलग लिया, उसको बी दे दिया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग फाइंड किया जिस भी एक्सिस के बोथ ने पूछा, और फिर टोटल वाले में से इसको हमने जब माइनस किया तो मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। अच्छा, इसमें हम ये नहीं कर सकते कि एक इसमें एक चीज याद रखते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है हमें टेक्स्ट बुक में इसका भी पता है और इसका भी पता है। ठीक हो गया, मतलब इस पोर्शन का भी पता है, इस पोर्शन का भी पता है, तो हमने ये नहीं करना कि टेक्स्ट बुक में जो हमें दिया हुआ है इसका रेक्टेंगल का 1/12 पी, अगर मैं अबाउट एक्स एक्सिस दूँ पी एच क्यू, तो ये सर्कल सर्कल का होता है पाई आर 4/4, इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लें, नहीं क्यों नहीं कर सकते, अभी मैंने बताया ये जो मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू गिवन है ये बहुत सेंट्रोइडल एक्सिस गिवन है। ठीक हो गया, अब लेट्स सपोज एक्सिस यहाँ पे मेरा रेफरेंस एक्सिस है जिसके बहुत मेरे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो इन दोनों के लिए मुझे अलग से सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा रेफरेंस एक्सिस जो है इट डज नॉट पास थ्रू द सेंट्रोइड ऑफ द रेक्टेंगल और सर्कल। ठीक हो गया, ये इसमें important है। इसको हम नेक्स्ट जो है वो वीडियो में डिस्कस करते हैं क्योंकि टाइम बिल्कुल खत्म हो रहा है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ